You are watching Udaipur Today, a unit of Today News Rajasthan. विश्वराज सिंह द्वारा बुधवार को प्रशासनिक व्यवस्था के बीच धूनी दर्शन किए गए। इसके बाद दिवंगत महेंद्र सिंह मेवाड़ के छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ के पुत्र लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने सब कुछ शांति से संपन्न हो जाने के लिए प्रशासन, मीडिया और उदयपुर की जनता का आभार व्यक्त किया। लक्ष्यराज सिंह ने कहा कि हम कतई नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह का विवाद खड़ा हो। विश्वराज सिंह के राजतिलक के सवाल पर लक्ष्यराज सिंह ने कहा कि सभी की अपनी अपनी परंपरा होती है और उन परंपराओं का सम्मान होना चाहिए। लक्ष्यराज क्या कुछ बोले, इसे सुनते हैं। ये अफवाह भी फैलाई गई कि एकलिंग जी मंदिर को जो है वो बंद किया गया। एकलिंग जी मंदिर कभी भी किसी के लिए भी जो है वो बंद नहीं हुआ। एकलिंग जी मंदिर पूरी तरीके से खुला है, सबके दर्शन के लिए जो है वो खुला है और सबको पधारना चाहिए। करने वाली है और किसी भी प्रकार से इस तरह की परिस्थिति को हम लोग नहीं चाहते हैं। ना हमारा कोई इस प्रकार का उद्देश्य है, ना हमारा इस प्रकार से कोई सोच है। देखिए, परंपराएं जो है, संस्कृति जो है, उसकी अपनी एक अहमियत और अपनी एक भूमिका होती है। हम सब एक ऐसे जगह से आते हैं, ऐसी जगह से आते हैं, ऐसी संस्कृति से आते हैं जहाँ हमारी सबकी परंपराएं हैं। तो परंपराओं का जो है वो कदर और इज्जत करनी चाहिए। बस अब मैं इतना ही कहूंगा। तो सुना आपने, हिंसा के समर्थक लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पारिवारिक दूरियां जरूर उनकी बातों में जाहिर होती है। दूसरी ओर धूनी के दर्शन के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ ने मीडिया से चर्चा में कहा कि 2 दिन के विवाद के बाद शांति से दर्शन हुए हैं, तो इसके लिए वे सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने पूरी तन्मयता से उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि मुद्दा सिर्फ दर्शन का था, यदि पहले ही दिन बात मान ली गई होती तो शायद विवाद इतना नहीं बढ़ता। इस विवाद में यह भी साबित हो गया है कि शांतिपूर्ण आंदोलन से सब कुछ संभव है। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ द्वारा जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवाल पर विश्वराज ने कहा कि वह इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं देना चाहते। विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि दर्शन को लेकर 3 दिन तक चर्चा चली और आखिरकार दर्शन हुए। निर्णय पहले दिन ही हो जाना चाहिए था ताकि किसी को भी इतनी परेशानी नहीं आती। सिटी पैलेस से हुए पथराव के सवाल पर विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि पथराव तो हुआ है, इसका जवाब प्रशासन को देना चाहिए। उदयपुर के जनता को संदेश देते हुए विश्वराज सिंह ने कहा कि उन्होंने जो भरोसा उन पर जताया उसके लिए वह आभारी है। संदेश तो मैंने बाहर कहा है, लेकिन आप सब लोगों का साथ रहा है 2 दिन के लिए, क्योंकि आप सभी को शायद महसूस हुआ होगा कि जो हुआ था वो गलत है। और जैसे आज आप देख रहे थे, एक साधारण दर्शन की बात थी और अगर शुरू दिन से ही ऐसे हो जाता तो ये इतनी बड़ी बात नहीं होती और सबको इतनी तकलीफ नहीं होती। तो जो सब कुछ इतनी सुचारू रूप से और सुंदरता से हो सकती थी, लेकिन आज 2 दिन बाद दर्शन हुए, इन परिस्थितियों में दर्शन हुए, लेकिन दर्शन तो हुए, तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। 40 सालों के बाद आज आप सिटी पैलेस परिसर में गए हैं दर्शन करने, किस तरह का अनुभव, आप क्या महसूस कर रहे हैं फिलहाल? वेल, अंग्रेजी में जैसे अगर हम कहेंगे तो सेंस ऑफ पीस, वही जवाब होगा। सर, जाने के लिए कोई शर्तें या फिर कुछ बात हुई, किस तरह से बातचीत का दौर चला? बातचीत तो चलती रही, जैसे सोमवार की बातचीत चली, 2 दिन से बातचीत चलती रही, लेकिन अंत में जो रास्ता निकला और दर्शन हो गए, अब वही महत्वपूर्ण बात है। यह भी सुना आपने, मेवाड़ के नए महाराणा विश्वराज सिंह भी नहीं चाहते कि किसी भी तरह का विवाद हो। वे भी शांति के समर्थन में है। मेवाड़ तो यही उम्मीद करता है कि दोनों परिवारों में सब कुछ ठीक चले और सब एक हो जाए। उदयपुर के मेवाड़ राज परिवार का गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ पे भाई भाई में प्रेम के बड़े किस्से गढ़े जाते हैं। मेवाड़ राज परिवार एक बार फिर चर्चा में आया हुआ है। यहाँ पर 2 चचेरे भाइयों में अदावत का माहौल बना हुआ है। दोनों पक्षों के समर्थक सोशल मीडिया पर कई तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। बहरहाल विवाद के बीच सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के वीडियो भी वायरल हुए हैं जो भाई भाई में प्रेम का एक उदाहरण बन सकते हैं। यह वीडियो कहाँ का है यह तो हम दावे से नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह जरूर है कि कहीं न कहीं दोनों भाइयों के बीच आत्मीय प्रेम भी है, सम्मान की भावना भी है। फिर समर्थक भी क्यों आपस में वैमनस्य रखे? क्यों न एक पहल की जाए कि मेवाड़ राज परिवार एक हो और खुशियों से पूरा मेवाड़ साथ रहे और दोनों परिवार भी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह गौरवशाली वंश महान महाराणा प्रताप का है
और महाराणा प्रताप की गाथा पूरे विश्व भर में गाई जाती है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि ऐसे महान मेवाड़ का मान हमेशा बना रहे। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देवें। अब दीजिए इजाजत प्रमोद गौड़ को। नमस्कार। रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान।